दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री यानी कि विवादों का इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने अभिनेता पवन सिंह सुपरस्टार माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव जी वो भी सुपरस्टार एक्टर माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनकी जब गाने 100 मिलियन प्लस व्यूज हो जाते हैं तो ये इतना काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जैसे कि इनके सामने ना तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई हीरो टिक पाएगा, ना ही इनके सामने साउथ का कोई हीरो टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का कॉपी ही करती है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कि 70 और 50 से एबव यानी कि 50 साल से ऊपर के उम्र में भी आज के डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा करके रख दिए। इनके सामने सीखना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले मूवीज़ दे रहे हैं। 3 साल 4 साल में एक मूवीज़ को शूटिंग करते हैं, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर्स मात्र 6 महीने से साल भर में 4 से 5 फिल्मों को वो शूट करके तैयार कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें सिनेमा घर नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग को कैसे सिनेमा घर मिलेगी? सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवीज़ आती है उनका वीडियो एडिटिंग इतनी बकवास रहती है कि वो 500 सिनेमा घरों तक ही सीमित रहने लायक बनती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मूवीज़ आई है जिस मूवीज़ का नाम है डंकी, जिसे मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे नामसी चक्रवर्ती भी प्रमोट करते हुए दिखे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी शाहरुख खान के रियल फैंस हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के जितने भी रियल फैंस हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री आज के डेट में इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ ला रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ सपना बन कर के रह जाएगा। दोस्तों मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के शाहरुख खान की फिल्म डंकी और साउथ के सुपरस्टार एक्टर रिवेल स्टार यानी कि प्रभास की मूवीज़ सलार को देखें और आप लोग को सीखनी चाहिए कि ये लोग किस तरह के मूवीज़ बनाते हैं और कैसे शूटिंग करते हैं। आखिर इन लोगों को एक मूवीज़ में 3 से 4 साल क्यों लगती है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिनकी सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकेशन बकवास रहता है। ये लोग लोकेशन भी अच्छे तरीके से नहीं ढूंढ पाते हैं। दूसरी ओर इनकी जो वीडियो एडिटिंग, मूवीज़ की जो एडिटिंग होती है काफ़ी बकवास रहती है। इससे बेटर गाँव के लड़के आज के डेट में रील्स को एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं और बोलते हैं कि हमें 500 से 200 सिनेमा घर ही मिलते हैं। तो आखिर क्यों ना आपको 500 से 200 मिले? आपकी मूवीज़ भी उसी लाइक आप लोग बनाते हैं। अगर आप लोग को कुछ सीखना है तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ज़रा गौर से देखें डंकी मूवीज़ को, जो कि राजकुमार हिरानी फिल्म से राजकुमार हिरानी सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। आपको सीखना है तो सलार जैसे मूवीज़ को देख करके सीखें। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पोस्टर को बनाने से आपकी मूवीज़ सुपर हिट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूवीज़ को ज़बरदस्त बम्पर ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़बरदस्त हो तो उस लेवल की आपकी मूवीज़ भी बनानी होगी। ये नहीं कि आपकी मूवीज़ की लोकेशन बकवास हो, आपका ड्रेसिंग, जितने भी आप लोग ड्रेस इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से सीखनी चाहिए। किस तरह से मूवीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री बनाती है आप लोग एक बार गौर से देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर शाहरुख खान की एक फिल्म आई है डंकी, जो कि काफ़ी एक्साइटेड और ज़बरदस्त मूवीज़ है। अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखे तो आप अपने निजी सिनेमा घरों में जाकर इस मूवीज़ को देखिए, क्योंकि ये मूवीज़ ज़बरदस्त बनाई गई है राजकुमार हिरानी सर के द्वारा। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान ने इस साल रच दिए हैं इतिहास। एक साल में 3 सुपर हिट मूवीज़ और वो भी बड़ी बजट की फिल्में दी हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको डंकी मूवी कैसी लगी है।